सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा आपका स्वागत करती हूं सर्च इंडिया न्यूज में। आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शराब नीति मामले को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ेंगी। सीबीआई की जांच को लेकर मनीष सिसोदिया आज क्या कुछ बोले और उस पर शहजाद पूनावाला ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वह आज आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में आज सीबीआई के सामने पेश होने वाले थे, लेकिन बजट के बहाने को लेकर उन्होंने सीबीआई से क्या कुछ मांग की, वह हम आपको दिखाते हैं। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूँ। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूँ कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूँ और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखें। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने। अब आपको दिखाते हैं कि इस टिप्पणी को लेकर क्या कहना है शहजाद पूनावाला का। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। आज मनीष सिसोदिया ने, सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया है शराब घोटाले में जांच के लिए, तो जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया। पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, उससे पहले अपने आप को ही क्लीन चिट देना, उससे पहले मामले को डाइवर्ट करना और उससे पहले जांच को प्रभावित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाना। और आज जब शराब घोटाले में बहुत सारे खुलासे हुए हैं तो बार बार जो लोग अपने आप को मासूम कहते हैं जांच से भाग रहे हैं। यदि आप मासूम हैं तो जांच में शामिल हो जाते, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच को कोर्ट से खारिज करवा देते, क्वॉश करवा देते। आज तक विजय नायर को बेल नहीं मिली है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि सत्येंद्र जैन भी जेल में है हवाला घोटाले को लेकर, उसमें भी कहा गया कि ये मासूम है, इनोसेंट है। शराब घोटाले पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अगर घोटाला हुआ ही नहीं तो पुरानी पॉलिसी वापस क्यों ले आई और नई पॉलिसी क्यों हटा दी गई? क्यों 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ, ये आप ही के आरटीआई, सरकार के आरटीआई ने कहा? और क्यों आज तक विजय नायर और शराब माफिया के लोगों को बेल नहीं मिली है? ये दिखाता है कि शराब घोटाले को दबाना है, इसलिए जांच से सहयोग नहीं करना है और बजट एक बहाना है। ऐसी और खबरों के लिए सर्च इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें व देखते रहें सर्च इंडिया न्यूज। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।